Hello students, so today we are going to kinetic molecular theory of gases. इससे पहले इस चैप्टर में चार्ल्स गैलोसाक्स लॉ, बॉयल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये सारे कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी अपनी, ठीक है। और वेरियस काइंड्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है, ये भी हो चुका है अपना। तो काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी, सो काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, क्योंकि ये जो चैप्टर है अपना बेसिकली इट इज़ टॉकिंग अबाउट द गैसेस। सो गैसेस मॉलिक्यूल्स के कैसा बिहेवियर रहेगा, काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी के बेसिस पे आप यहाँ पर कुछ अजम्पशन पढ़ते हैं या कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ते हो। सो लेट्स सी द फर्स्ट पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? गैसेस आर made up of large number of identical tiny particles which are so far apart that their actual volume is almost negligible as compared to empty space present between them. That's why they are considered as point masses. तो मेन कंक्लूजन इस पैराग्राफ का एक कंक्लूजन है कि जितने भी गैसेस पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं आपके, आर कंसिडर्ड एज पॉइंट मास। ओके, so they are considered as the point masses. This assumption explains the compressible nature of gases. तो ये क्या बताता है आपको? कंप्रेसिबिलिटी बताता है, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। Second postulate is the intermolecular forces of attraction between the particles of a gases at ordinary temperature and pressure are negligible. That's why gases expand and occupy all the available space. That means we know that कि intermolecular space जो है बहुत ज़्यादा होता है gases molecules के बीच में, और force of attraction is very least, ठीक है, बहुत ही कम होता है। इसलिए जो gases हैं वो जितना उनको स्पेस मिलता चला जाता है वो पूरे स्पेस में एक्सपेंड होती चली जाती है, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। बिल्कुल, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो क्या होंगे? फ्री मूवमेंट होगा, तो रैंडम मोशन होता है, ठीक है। सो इसलिए जो गैसेस हैं उनका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। Next postulate, the particles of a gas move in all possible directions in straight lines and collide with each other and also with the walls of the container. Thus they exert some pressure on the wall of the container. Pressure is directly proportional to the number of collisions per unit time per unit area by the molecules on the wall of container. It means क्योंकि देखो जब रैंडम मोशन होगा, अभी इससे पहले वाले पोस्टुलेट में आपने देखा कि रैंडम मोशन हो रहा है, तो रैंडम मोशन होगा तो कोलिजन भी होगा, ठीक है। और कोलिजन सारे डायरेक्शंस में होगा, यानी कि आपस में तो करेंगे ही और प्लस कंटेनर की वॉल पर भी करेंगे। इसलिए जो गैसेस है दे एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द कंटेनर्स वॉल, ओके, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है। Next postulate is collisions of the gas molecules are perfectly elastic and there is no loss of energy or the total energy of molecules become and after the collision remains the same. देखो अब ये भी हमने देखा कि इससे पहले वाले पोस्टुलेट में कि कोलिजन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो कोलिजन है वो कैसा है? इलास्टिक का मतलब है कॉन्टिन्यूसली कोलिजन होता रहेगा, मतलब कि कोलिजन ऐसे ऐसे होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह कोलिजन हुआ और फिर उसके बाद मॉलिक्यूल नीचे गिर गया। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ऐसा ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से लॉस नहीं हो रही है। इलास्टिक कोलिजन आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इसका कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। अगर एनर्जी लॉस हो जाता तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं गैसेस के वो क्या हो जाते? दे विल सेटल डाउन, ठीक है। और अगर वो सेटल डाउन हो जाते तो फिर तो वो सॉलिड बन जाते। सॉलिड तो है नहीं, गैस के मॉलिक्यूल्स तो क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज at a given temperature the speeds of different particles in a gas are different. However, at a given temperature the distribution of speed remains constant.
देखिए, अब इसमें ये कहा गया है कि भाई जब भी टेम्परेचर हमने कोई भी टेम्परेचर पे अगर हम देखते हैं तो किसी एक टेम्परेचर पे अगर सारे मॉलिक्यूल की स्पीड्स देखी जाए तो वो अलग अलग होगी, ठीक है, डिफरेंट स्पीड्स होंगी सारे मॉलिक्यूल्स की। लेकिन जब आप पूरा ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो स्पीड का तो वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। ऐसा क्यों है? देखो, मान लो फर्स्ट मॉलिक्यूल अगर कोई है, अगर एक मॉलिक्यूल है, ये आपका फास्ट मूव कर रहा है, अब ये दूसरे से टकराया तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, ये आपका स्लो डाउन हो गया, लेकिन अब इसकी जो मूवमेंट है वो फास्ट हो गई। फिर ये तीसरे से टकराया, तो ऐसे क्या हो रहा है, हल्का हल्का फ़र्क आएगा इनकी स्पीड में, बट ओवरऑल अगर देखा जाए इनकी स्पीड का वैल्यू तो वो क्या होगी, कांस्टेंट। नेक्स्ट पोस्टुलेट, as the gas molecules has variable speeds it also have a variable kinetic energy। बिल्कुल सही बात है, जिसकी स्पीड कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती हैं, वेरिएट करती हैं। इन दिस केस वी टेक एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और फिर इस केस में हम क्या करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेंगे, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर।